बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। मॉस्को को कैसे दहलाया गया है, नई तस्वीर सामने आई है। मॉस्को के दोमोडेडोवो में भीषण ड्रोन हमले का एक और वीडियो देखिए। ड्रोन हमले के बाद यहां पर कई गाड़ियों में आग लग गई। ड्रोन हमलों से कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से दोमोडेडोवो में यूक्रेनी हमले के बाद कोहराम बरपा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये क्या कर दिया ज़ेलेंस्की ने? अब क्या होगा शांति वार्ता का और क्या होगा रूस का अगला कदम? देखिए, ये बिल्कुल एविडेंटली क्लियर है कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि ये पीस प्रोसेस हो जब तक उनको पूरी तरीके से सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका से नहीं मिल जाती। उन्होंने इस चीज़ को टाइम टू टाइम हर एक फोरम पे उठाया है, लेकिन अमेरिका सिर्फ इंटरेस्ट है उसका मिनरल डील में। मिनरल डील जब हो जाएगी तब कहीं अमेरिका कंफर्टेबल पोजीशन में आएगा। जब तक ये नहीं होता, ज़ेलेंस्की चाहेंगे कि अमेरिका पे एक प्रेशर बनाए। और जिस तरीके से उन्होंने ड्रोन का हमला किया मॉस्को पे, ये एक मैसेज दिया कि वो आज की डेट में पीस में इंटरेस्टेड नहीं है जब तक उनके सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस नहीं किया जा सकता। और देखिए कुर्स में जिस तरीके का हमला किया है, वहां पे उनका आधिपत्य का इलाका, उन्होंने एरिया को पूरा कैप्चर कर रखा है, येट वहां पे ड्रोन हमले हो रहे हैं। अब तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी उन्होंने थ्रेटन किया है। तो कहने का मतलब है कि जो ज़ेलेंस्की है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। ये ऑफ शूट अटैक नहीं है, नी जर्क एक्शन नहीं है। तमाम तरीके के यूरोपियन नेशन जिसमें यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर जरूर बात करनी होगी कि इससे क्या वो गेन करना चाहते हैं ऐसे मोमेंट में जब वो मजबूर होकर बातचीत की टेबल पर बैठे हैं। यूक्रेन के हमलों के बाद मॉस्को में तबाही है और यूक्रेनी ड्रोन अटैक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ड्रोन ने एक बहुमंजिला इमारत को टक्कर मारी है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी इमारत की जहां पर ये ड्रोन टकराया है। तो इस तरह से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि बड़ी संख्या में ड्रोन से मॉस्को पर यह हमला किया गया है, इसलिए अलग अलग इमारतों को नुकसान पहुंचा है इस ड्रोन हमले में। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के हमले के बाद मॉस्को के कई घरों में आग लग गई है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। हमले के बाद विध्वंस का नया वीडियो जो सामने आया है वो आप देखिए। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर आग की लपटें ऊंची ऊंची दिखाई दे रही है। तो जिस तरह से ये हमले हुए, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई, कई सारे सवाल तो हैं निनाद सर। अब बात ये है कि पुतिन तो रिएक्ट करेंगे, ये सभी कह रहे हैं कि उनको उकसाने के लिए ही ये किया गया। ट्रंप क्या कहेंगे? ट्रंप बातचीत की टेबल तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वॉर जोन उनके कंट्रोल में नहीं है। देखिए, ये ट्रंप के लिए भी एक मैसेज ज़ेलेंस्की भेजना चाहते हैं कि उनको सीज फायर इस वक्त नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का वॉर खत्म कर दूंगा। ये उसी बात का एक खंडन है। और इसमें तीन चीजें आप देखें। एक तो पुतिन की साख पे असर होता है, जब मॉस्को ही सेफ नहीं है तो आप क्या बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम वॉर जीत रहे हैं। दूसरा, नए यूरोपीय लोग जो पैसा लगाने वो चाहते हैं यूक्रेन के लिए, उनको भी हौसला बढ़ता है कि हाँ हम लड़ाई में हैं, हम लड़ाई कर सकते हैं। पर क्या एक सिंबॉलिक नए वे ऑफ वॉर जहां सशस्त्र ड्रोन और सुसाइड ड्रोन से आप खौफ फैला रहे हो, क्या ये आपको जमीन पे जहां पे आप सचमुच में लड़ रहे हो, चाहे कुर्स्क हो या यूक्रेन हो, वहां कोई एडवांटेज देता है? साइकोलॉजिकल एडवांटेज के सिवाय मेरे को लगता है नहीं। मेरे को लगता है कि ये एक डेस्परेट मूव है, ये एक आखिरी मूव में से एक है जो यूक्रेन कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन संजय मेस्टन सर, यहां पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इन हमलों की इंटेंसिटी को देखते हुए। क्या ये एक बड़ा मैसेज यूरोप के लिए है कि अगर आप हमारे साथ रहे तो हम मैदान जंग में कर क्या सकते हैं? बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी है कि आपकी मदद के बिना हम ये कर सकते हैं, और रूस के लिए तो मैसेज है ही कि देखो हमने मॉस्को को दहला दिया। बिल्कुल, बहुत साफ मैसेज यूक्रेन ने दिया है, अमेरिका को दिया है, यूरोप यूनियन को दिया है और साथ में रशिया को दिया कि हमारी काबिलियत है, कैपेबिलिटीज है और हम कर सकते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा था, सराहनीय है कि इस स्टेज ऑफ वॉर में जब पीस टॉक्स हो रही है और मॉस्को जैसी जगह पे जाके ये इतना ड्रोन अटैक किए हैं, तो ये बड़ा अचंभित की बात है कि इन्होंने किया है। लेकिन एक और चीज़ है, ये क्यों किया है, कई कारण हमने डिस्कस किए, लेकिन एक और कारण है, शायद इंटरिम सीज फायर की बात होनी थी, ये जो जद्दा में पीस टॉक्स हो रही है, और उसमें ये एक प्रपोजल था ज़ेलेंस्की की तरफ से कि एयर अटैक्स, ड्रोन अटैक्स और सी में ये सब खत्म हो जाना चाहिए। तो हो सकता है ये लास्ट मिनट में ये किया गया है कि रूस को भी बताने के लिए कि हमारी क्षमता है, अगर आप ये अटैक इंटरिम सीज फायर नहीं करेंगे तो हम भी, ताकि बातचीत की टेबल पर भी रूस पर एक प्रेशर रहे। बिल्कुल, लेकिन अब बात इसमें यह है कि इन सबका असर, वो जो टेबल सजी है बातचीत की, उस पर क्या होने वाला है,